हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माय एवरीडे मॉर्निंग रूटीन। मैं क्या क्या करती हूँ एंड क्या पढ़ाई करती हूँ। सुबह मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती हूँ, सुबह 1 डेढ़ घंटे ही पढ़ने बैठती हूँ। और मैं आज 5:30 बजे आई थिंक उठ गई थी। अभी अभी 6 या 6:30 बज रहे होंगे। मैं कम से कम 8 बजे तक पढ़ाई करूँगी। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं 1 डेढ़ घंटे सुबह क्या पढ़ाई करती हूँ। अभी कल आपको पता है मैंने पॉलिटी स्टार्ट ही किया था। मेरा तो पॉलिटी का डे 1 बहुत सही रहा। अब आज डे 2 है। आज इसके आगे का पढ़ूंगी, वो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, अंबेडकर जी का रूल। और कितना टाइम लगा, आपको वैसे पता है संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? अगर पता है तो बिना गूगल किए अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताओ। देखूं तो कितना दिमाग तेज है, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल दिमाग तेज नहीं है पॉलिटी के मामले में। बट क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि टीचर भी तो बनना है। मेरे नखरे पॉलिटी में कम नहीं है। बट हिस्ट्री में मैंने अंग्रेज़ों के नखरे देख लिए, लेकिन पॉलिटी में भी उन्होंने कम नखरे नहीं किए थे। वो जैसे शादी में फूफा जी को देखते हो ना, मुंह फुला के बैठे रहते हैं, वैसे ही अंग्रेज में मुंह फुला के बैठे ही रहते थे। खैर, पॉलिटी में तो वो थोड़ा बहुत मान गए। एंड आपको तो पता है 1946 में कैबिनेट मिशन हुआ था। एंड ठीक है भाई, कैबिनेट मिशन में मुझे एक बात अच्छे से समझ आ गई कि संविधान सभा की बैठक क्यों हुई, कैसे हुई, एंड इसका रीज़न क्या था, कितने सदस्य थे उनमें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें हम लोगों ने भी भाग लिया था। मीनिंग महिलाओं ने भी भाग लिया था, जिसमें 15 महिलाएं थी। यू नो ना, वुमेन पावर। बट क्या कर सकते हैं, जो भी हुआ अच्छा हुआ। एंड संविधान सभा कैसे बना था वो तो मैं पूरा पढ़ चुकी थी, लेकिन आज मैं पढ़ने वाली हूँ कि इसकी प्रथम बैठक कब हुई, द्वितीय बैठक कब हुई, तीसरी बैठक क्या हुई, एंड उस बैठक में क्या क्या बात हुई, वो सब मैं आज पढ़ूंगी। एंड मैं बात करती हूँ प्रथम बैठक की। ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था, सेंट्रल हॉल में। एंड आपको पता है इसमें 211 सदस्य ने भाग लिया था। ऐसे तो संविधान सभा बनने वक्त 389 सदस्य थे, 89 क्या बोलते हैं यार, मुझे नहीं पता। 389 मेरे लिए बेस्ट है थे। बट प्रथम बैठक में 211 सदस्य ने ही भाग लिया था। एंड उस टाइम एक अध्यक्ष बना था जो कि अस्थाई था, अस्थाई रूप से उसे नहीं रखा गया था। वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था। एंड ये जो अध्यक्ष बनाए गए थे ना, वो फ्रांस की तर्ज पर बनाए गए थे। एंड JB कृपलानी के कहने पर बनाया गया था। और उस टाइम एक उपाध्यक्ष जी भी बने थे, HC मुखर्जी। एंड इसको याद करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मेरा पहले से पढ़ा हुआ था। आपको थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। एंड दूसरी बैठक भी दूसरे दिन ही रखी गई थी, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, अगेन दिल्ली में, सेंट्रल हॉल में। बट इसमें उस अस्थाई अध्यक्ष को हटा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। और उसमें संवैधानिक सलाहकार भी थे BN राव। एंड ये बहुत फेमस है, हमने बचपन में पढ़ा था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष BN राव। इसलिए मुझे ये याद था कि BN राव तो कुछ था। एंड तीसरी बैठक फिर से अगेन 2 दिन बाद हुआ था, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। एंड ये नेहरू जी के द्वारा प्रस्ताव किया गया था। एंड ये प्रस्ताव को इस बार स्वीकृति मिल गई थी 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। थोड़ा सा टाइम लगा था बट स्वीकृति तो मिल ही गई थी। एंड यही प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना बनी थी, जो हम लोग प्रार्थना बचपन में करते थे ना, और प्रस्तावना बोलते थे हम भारत के लोग, भारत को इसको प्रस्तावना बोलते हैं। एंड मुझे पता है इसको संविधान का दर्पण भी कहा जाता है। ये तो मैंने अभी नहीं पढ़ा है, बस मैंने अभी इतना ही पढ़ा है। मैं आगे आपको अपना नोट्स भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या कैसे पढ़ा। ये तीनों बैठक हमारे ही हित के लिए हो रहे थे। एंड उसमें डिस्कशन हो रहा था कि कैसे क्या करना है। एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी। यहाँ तक तो जैसे तैसे ठीक चल रहा था। एंड मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही थी। बट अभी का मेरा 2 क्लास जो जिसमें मैंने संविधान कैसे बना, वो क्लास मैंने कल की थी। एंड अभी मैंने तीनों बैठ के पूरा फिनिश कर लिया है, उस टाइम क्या हुआ था नहीं हुआ था। एंड मैं उसके नोट्स भी रेडी कर लिए हैं। अगर आप लोगों को नोट्स देखना है तो मेरे वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं अब नोट्स दिखाने वाली हूँ कि मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं। एंड ईजी वे में मैंने ये पूरा 1.5 पेज में पूरा ख़त्म कर दिया है।
ये बहुत बड़ा था कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, बट इसको मैंने छोटे-छोटे स्टिकी नोट्स जैसे मैंने इसको रेडी किए हैं एंड ये बहुत यूज़फुल हैं, आपको भी लगेंगे। मैंने कैसे बनाए नोट्स वो आप देख सकते हो। और आपको एक ट्रिक देती हूँ नोट्स बनाने की। जैसे ही वो कुछ अगर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग से जो आपको याद है और आपको लगता है कि ये मुझे याद ही रह सकता है, तो आप छोटा-सा कहीं पे लिख दो। आप बस लिख दोगे ना वर्ड, अगर कुछ भी आपने अगर लिख दिया 1946, डेट लिख दिया और लिख दिया कैबिनेट मिशन, तो आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई एंड इसमें क्लीमेंट एटली ने भाग लिया था, ये सब आपको नहीं लिखना पड़ेगा। आप छोटा-सा ही लिख दोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, इस डेट में ये हुआ था एंड इस इंसान ने किया था। तो आपको उतना डीपली नहीं जाना पड़ेगा एंड आपको ज़्यादा भरना नहीं है पेज को, आप बहुत ईज़ी वे में बना सकते हो। एंड मेरे नोट्स देखो मैंने इतने ईज़ी तरीके से बनाया है ना, मैंने वो पूरा लाइन नहीं लिखा, मैंने बस एक पहली बैठक लिख दी एंड उसके छोटे-छोटे से पॉइंट लिख दिए एंड सारी चीज़ें जो बड़ी लिखी जा सकती थी उसको मैंने बड़ा ही लिखा है, मैंने उसको छोटा नहीं लिखा है। एंड अब मुझे रिवीजन भी करना पड़ेगा फ़ास्ट क्योंकि मैं एक बार रिवीजन कर लेती हूँ, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है एंड मेरे सुबह के क्लास भी अब ख़त्म हो चुके हैं एंड अब भी मैं क्लास नहीं करने वाली हूँ। अब मैं नाश्ता करूँगी, फ्रेश होऊँगी पहले और फिर पढ़ने बैठूँगी एंड अब मैं क्या पढ़ने वाली हूँ वो आपको मैं अगले क्लास में दिखाऊँगी कि ये सारे रिविज़न तो मेरे हो गए और रिवीजन करना कितना ज़रूरी होता है वो आपको पता है। अब बाद में हम लोग और रिवीजन करेंगे, लेकिन क्लास करने करने के बाद आप एक बार रिवीजन कर लिया करो, वो आपको ही हेल्प करता है। एंड सो ये थी मेरी पूरी की पूरी मॉर्निंग की जर्नी कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। एंड मुझे पता नहीं क्यों नींद आ रही है, 7 बजते ही, मैं ज़्यादा देर पढ़ने भी नहीं बैठी, साढ़े 7 ही बज रहे थे आई थिंक अभी। एंड मेरा क्लास भी ख़त्म हो गया है, नोट्स भी ख़त्म हो गया। अब मैं सोच रही हूँ पहले मैं थोड़ा-सा नोट्स बना लेती हूँ, फिर दोपहर को क्लास करने बैठूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्लास और नोट्स एक साथ-साथ मेरे दिमाग में हौच-पौच हो जाता है, आपको तो पता ही है। एक काम में ही मैं एक साथ कर सकती हूँ, 2 काम मेरे साथ नहीं होता है, मैनेज ही नहीं कर पाती हूँ मैं, पर क्या कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय।